गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं दिनेश कुमार शर्मा आप सभी का इस वीडियो सीरीज़ में स्वागत करता हूं। अपन ने आरएस की नई वीडियो सीरीज़ शुरू करी थी जिसमें आज अपनी 4th क्लास है, 3 क्लास हो चुकी है। आज अपनी परसेंटेज की भी लास्ट क्लास होगी। मैथ्स और रीजनिंग का आरएस में एक ऐसा पार्ट है, अगर आपने ये कवर किया कंप्लीट और अच्छे से कवर किया तो ये वीडियो सीरीज़ आपकी नई पार भी लगा सकती है। और अगर आपने इसको स्किप कर दिया, अगर मैथ्स रीजनिंग का पार्ट आपने स्किप कर दिया, सोचा कि थोड़े से नंबर अपन देख लेंगे, तो आपकी नैया ये डूबो भी सकती है। इसलिए आप मैथ्स और रीजनिंग के पार्ट को बिल्कुल भी इग्नोर मत करो और इस पे ध्यान से इसको सॉल्व करो। अभी भी अपने आरएस के एग्ज़ाम के अप्रॉक्स नवंबर, दिसंबर और जनवरी 3 महीने हैं। 3 महीने में ये मैथ्स और रीजनिंग का कंप्लीट कोर्स मैं आपको कंप्लीट करवाऊंगा और एक एक कंसेप्ट के साथ में कि एग्ज़ाम में आपका कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। अब अपन कंटिन्यू करते हैं। आज अपनी परसेंटेज की लास्ट क्लास है। आज की क्लास में मैं बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस आपके लिए लेके आया हूँ कि परसेंटेज में जो एकदम आरएस लेवल पे क्वेश्चंस आते हैं वो सारे क्वेश्चंस मैंने आज कवर किए हैं। आज की क्लास के बाद में आपको परसेंटेज में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी और अगर प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे को व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे मैसेज करके क्वेश्चंस पूछ सकते हो। और अगर कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके पूछ सकते हो। चलो अब शुरू करते हैं अपन अपनी आज की क्लास। अपन क्वेश्चन 55 तक कर चुके थे। आज अपन क्वेश्चन 56 से देखते हैं। देखो क्वेश्चन 56 क्या कहता है, सुजीत स्पेंड 30% ऑफ हिज सैलरी। उसको टोटल कितनी मिलेगी? 100% सैलरी। 100 अपने आप में क्या है? एक कंप्लीट वैल्यू है जो सुजीत को सैलरी मिलती है। इस 100% का जो 30% है वो किस में स्पेंड करता है? फूड में, और 3% चैरिटी में। 3% चैरिटी में। तो टोटल कितना खर्च किया इसने? 33%। और वो क्या कहता है? ही स्पेंड्स 2310 ऑन दीज टू पर्पस देन व्हाट इज मंथली सैलरी। ये तो बहुत सिंपल है। इसने ये कह दिया डायरेक्ट, जो 33% ये खर्च करता है ये किसकी इक्वल है? 2310 के इक्वल है। 1% का मान कितना हुआ? 2310। और उसकी सैलरी कितनी है? 100। तो 100 का मान कितना हुआ? 2310 अपॉन 33 इंटू 100। बस इसको सॉल्व करो, इसका आंसर आ जाए। देखो जब 11 से कटा 11 3 33 और 11 2 22 और एक 11 11 1 11 0। फिर ये कटा 3 7 21 0। तो उसकी सैलरी कितनी आ गई? 70 और वो 100 7000। तो इसकी ये सैलरी कितनी आ गई? 7000। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन 57। कपूर स्पेंड्स 20% ऑफ हिज सैलरी। देखो ये तो जो सैलरी वाले क्वेश्चन है इन पे अपन बहुत क्वेश्चंस कर चुके। ये अब आप सेल्फ करना, कोई प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट बॉक्स में या मुझसे पूछना। क्वेश्चन 58। देखो पर्सन हैज सम मनी। अब इसने यहाँ बताया नहीं कि कितनी मनी है, इसने बोला सम मनी। सपोज कि x। अब उसने कहा ही स्पेंड्स 20% ऑफ दिस मनी ऑन बाइंग एन आइटम। तो आप जब सैलरी की बात करें तो ये मानो 100% सैलरी उसको मिली है और ये कहता है कि जो 20% सैलरी है, 20% ये मनी की बात करें, सम मनी। तो मान के चलो उसके पास में कितनी है? 100 रुपए सम मनी। इस मनी का जो 20% है वो किस में खर्च करता है? बाइंग एन आइटम, कुछ खरीदने के लिए। ठीक है, बाय। आगे 5% ऑफ रिमेनिंग मनी ऑन ट्रांसपोर्ट। तो इस मनी का 20 उसने खर्च कर दिया। रिमेनिंग कितनी बची उसके पास में? 80% बची। इस 100 रुपए का 20% उसने खर्च कर दिया तो रिमेनिंग कितना बचा? 80% बचा इस 100 रुपए का रिमेनिंग। अब कह रहा है इस रिमेनिंग का 5%, ठीक है, इस 80 का 5%, रिमेनिंग का 5% ऑन ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट पे खर्च कर देता है, ट्रांसपोर्ट। अब आगे कहता है एंड गिव्स ₹120 एज अ गिफ्ट। और मतलब इस 80 का 5% तो खर्च कर दिया और जो वो 120 रुपए, ये 120 रुपए इसका नहीं है, ये उसकी जो टोटल मनी है, जो उसकी टोटल मनी है जिसमें से 20% खर्च दिया और 80% का
50% खर्च दिया। अब जो बची उसमें से 120 रुपए इसने गिफ्ट दे दिया, ठीक है। अब आता है इफ ही इज लेफ्ट विथ रुपीज 1400। अब कहते हैं कि उसके पास में लेफ्ट कितने बचे, 1400 रुपए। हाउ मच मनी डिड ही स्पेंड ऑन ट्रांसपोर्ट, अपन को निकालना है ये वाली मनी, ठीक है। ट्रांसपोर्ट पे उसने कितना खर्च किया। अब आप तो सिंपल सा देखो, उसके पास में कितने रुपए बचे, 1400। और मैं कहूँ कि जस्ट सपोज उसने 120 रुपए का गिफ्ट किसी को भी नहीं दिया, उसी के पास में उसने ये 120 रुपए का गिफ्ट किसी को नहीं दिया, उसी के पास में। तो जब अपन ये सोचेंगे कि उसके पास में है तो बचे हुए तो 1400 रुपए ये और जो 120 रुपए ये बच गए, तो ये कितना आ गया, 1520। मतलब क्या है कि उसके पास में 1520 रुपए बचे हुए हैं, अपन ने ये गिफ्ट नहीं दिया, अब 1520 रुपए बचे हुए हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से देखो कि ये 20% तो ऑलरेडी खर्च चुका, और जो 80% का है 5%, ये अपन को वैल्यू निकालनी है। तो ये जब ट्रांसपोर्ट पे खर्च करेगा 5%, तो उसके पास बचेगा कितना, उसके पास बचेगा इस 80 का 95% बच जाएगा। यही तो है, इस 80 का 5% ट्रांसपोर्ट पे खर्च करेगा तो इस 80 का 95% उसके पास बच जाएगा। और यही वैल्यू कितनी दी हुई है अपन को, 1520 की, उसके पास 1520 रुपए बचे हुए हैं। ये समझ में आया। देखो अब उसके पास बचे हुए कितने हैं, उसके पास बचे हुए 80 इंटू 95 अपॉन 100 और बचे हुए कितने, 1520, ठीक है। तो ये आपका आया 80 इक्वल्स टू 1520 इंटू 100 अपॉन 95। ये 80% मैंने छोड़ दिया। अब अपन को निकालना है क्या इस 80% का 5/100, तो इधर भी मैं 5/100 से मल्टीप्लाई कर दूँ, ये ट्रांसपोर्ट का खर्चा ही तो निकालना है, और इधर भी मैं 5/100 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो अपने ये 5% का खर्चा आ जाएगा, 80 का 5% का खर्चा आ जाएगा। अब देखो ये 2 से 2 गया और ये 0 से ये भी 0 गया, 9 9 1 9, 5 और 1 6, 62। ये 95 है, ये 90 नहीं है, ये 95 है। तो ये 2 0 से 2 0 गए, ये 5 5 1 5 45 और 5 19 5 19 45। अब जब ये 19 और देखो 19 8 आपका आ जाएगा 500 152 और ये 0 80, तो आपका आंसर आ गया 80। ये कैलकुलेशन क्या हौच-पौच हो गया। देखो 1520 इंटू 100 इंटू 5 और नीचे 19 इंटू 100, ये 100 से 100 गया, ये 95 है, 95 और ये 5 1995 और ये 19 8 152 और 0, आंसर क्या आ गया 80। तो अपना 58 क्वेश्चन का आंसर क्या आया 80। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59। देखो ये रहा क्वेश्चन 59। क्वेश्चन 59 क्या कहता है, इन अ बिग गार्डन 60% ऑफ अ कोकोनट ट्री। देखो एक गार्डन में अगर टोटल 100 पेड़ हैं, इसमें से 60 पेड़ किसके हैं, कोकोनट ट्री के। अब आगे कहता है 25% ऑफ नंबर ऑफ कोकोनट ट्री आर ऑफ मैंगो ट्री। कोकोनट ट्री कितने हैं, 60। तो इस 60 के 25% का मतलब 1/4। 25% का मतलब यही होता है 1/4। तो ये गया 4 4 1 4 और 20 4 5 20। तो इस 60 में से 60 का 25% 15 आ गया। तो इस 100 में से 60% तो कोकोनट ट्री के थे और 15% किसके आ गए, मैंगो ट्री के। 25% ऑफ कोकोनट ट्री आर ऑफ मैंगो ट्री, ये 15 आ गया आपका मैंगो ट्री। अब आगे कहता है 20% ऑफ नंबर ऑफ मैंगो ट्री आर एप्पल ट्री। ये जो 15 आया, इस मैंगो ट्री के 15 का 20% मीन्स 1/5 कितना है, एप्पल ट्री कितना आ गया 3। तो ये क्या आ गया एप्पल ट्री 3। 100 में से 60 कोकोनट ट्री, 15 मैंगो ट्री और 3 कितने हैं, एप्पल ट्री। अब क्या कहता है,
इफ द नंबर ऑफ एप्पल ट्री आर 1440, सीधा सा अपन को बोल दिया एप्पल ट्री कितना है 1440, मीन्स 3 का मान दे दिया, तो 1 का मान कितना आ जाएगा 1440 अपॉन 3, और पूछा कितना हाउ मेनी ट्री आर देयर इन द गार्डन, गार्डन में टोटल ट्री कितना अपने, गार्डन में टोटल ट्री अपने 100, तो अपन से किसका मान पूछा है 100 का मान पूछा है टोटल ट्री का। अब देखो ये आया 3 4 12 24 3 8 24 0, तो आपके गार्डन में टोटल ट्री कितने आ गए 48,000 कितने टोटल ट्री। ठीक है, ये आपका 59 आ गया टोटल ट्री, कौन सा 48,000, ये देखो 48,000। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 60। क्वेश्चन 60 क्या कहता है, पर्सन गेट 3% इंटरेस्ट ऑन 1/4 पार्ट ऑफ हिज मनी। आप ऐसे मानो कि उसके पास टोटल कितने रुपए हैं 100 रुपए, नहीं 100 रुपए, और ये कहता है जो 1/4 पार्ट है, 1/4 पार्ट कितना होगा 25 पे कितना कह रहा है वो 3% इंटरेस्ट कह रहा है। फिर कह रहा है 5% इंटरेस्ट ऑन 2/3 पार्ट, जो ये 1/4 पार्ट था अब 2/3 पार्ट। देखो 100 का जब 2/3 पार्ट निकालोगे तो आपका कितना आएगा 66.66, ये पॉइंट में आ रहा है, इसलिए आप ये 100 ना लेकर के यहाँ लो 300, अपने एज्यूम किया 300। ठीक है, टोटल मनी कितनी है 300, अब इसका 1/4 पार्ट कितना होगा 75 होगा, बिकॉज 75 इंटू 4 300 होता है, तो 1/4 पार्ट 75 पे 3% इंटरेस्ट है, और जो 2/3 पार्ट है 2/3 पार्ट कितना होगा इंटू 300 का 2/3 पार्ट कितना आ जाएगा 200, और इस 200 पे कितना है 5% का है, इस 200 पे कितना 5% इंटरेस्ट है। फिर क्या कहता है 2/3 पार्ट एंड द 11% इंटरेस्ट ऑन द रेस्ट ऑफ द मनी। देखो 300 में से 200 गई 75 गई, 275 तो गई, मनी कितनी बची 25, और इस 25 पे वो कहता है 11% का इंटरेस्ट है। तो अपना जो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है वो आप फॉर्मूला तो सभी को पता होगा, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, ये अपनी क्या है इंटरेस्ट का फॉर्मूला है, सिंपल इंटरेस्ट का। इसमें प्रिंसिपल अमाउंट, रेट और ये टाइम। जब टाइम अपन को गिवन नहीं है तो अपन एज्यूम क्या करते हैं टाइम इक्वल्स टू 1 ईयर, जब गिवन नहीं हो तो जब 3% से अपन निकालेंगे तो 75 इंटू 3 75 150 और 225, और 225 जब ये डिवाइड 100 से करेंगे तो अपना इंटरेस्ट कितना आ गया 2.25 इंटरेस्ट आ गया 3% से। अब 5% से कितना आएगा, ये 5% से आपका आ गया ये 1000, और 1000 से 10%, ये 100 से डिवाइड किया पॉइंट, तो ये आपका आ गया 10, और जब 11 से करोगे 250 और ये 275, तो ये आ गया 2.75। तो अब आपके पास टोटल इंटरेस्ट कितना आया, देखो ये 10 और ये 2.25 और ये 2.75, 2 2 4 75 और 25 100 तो 5, तो टोटल इंटरेस्ट आपके पास कितना आ गया 15, और ये टोटल इंटरेस्ट किस पे आया आपके 300 पे, है ना, टोटल मनी 300 है, उनको डिवाइड किया तभी तो 15% इंटरेस्ट आ गया, टोटल 15 रुपए। ठीक है, अब आगे क्या कहता है ये टोटल इंटरेस्ट डिड ही गेट, ये कहता है व्हाट परसेंट ऑफ टोटल इंटरेस्ट डिड ही गेट ऑन होल मनी, इस होल मनी पे ये कितना % इंटरेस्ट आ गया। तो जब होल मनी पे निकालेंगे तो अपना इंटरेस्ट कितना है 15, देखो अपना इंटरेस्ट कितना है 15, होल मनी कितनी है 300, अब इस पे अपन निकाल देते हैं, ये 2 0 से 0 गया 3 5 15, तो होल मनी पे 5% का इंटरेस्ट लगा जिसको 15 रुपये मिल गया। इंटरेस्ट कितना लगा 5% का, देखो ये रहा अपना क्वेश्चन 60, और ये 5% का इंटरेस्ट लगा, आंसर क्या आ गया बी ऑप्शन 5%। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन 61, ये जो क्वेश्चन है इसको स्टार मार्क करो, ऐसे क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्वेश्चन को ध्यान से देखना। क्वेश्चन 61 क्या कहता है, 40 लीटर मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर, मिक्सचर वाले क्वेश्चन आ गए हैं, ठीक है, मिक्सचर वाले क्वेश्चन। ये कहता है 40 लीटर का एक मिक्सचर है जिसमें कौन कौन है, मिल्क और वाटर, कंटेन्स 10% वाटर। इसने कहा 10% वाटर है, 10% मीन्स 1/4
10। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो बेस है ना, ये अपना क्या होता है, बेस, ये ही अपना टोटल मिक्सचर है, टोटल मिक्सचर। तो टोटल मिक्सचर कितना आया 10, इसमें से वाटर कितना है 1 और मिल्क कितना है 9। इस परसेंटेज को समझाया मैंने, 10% का मतलब क्या है। इस 10% का होता है 1/10, ये मैंने आपको पहली क्लास में बता दिया 1/10। और 1/10 जो बेस होता है वो अपना क्या है, टोटल मिक्सचर। टोटल मिक्सचर कितना गया 10, इसमें से एक क्या है, ये जो ऊपर वाला इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट है ना, इसी की बात करता है, ये वाटर की बात कर रहा है, तो एक आ गया वाटर और रिमेनिंग कितना बचा 9 मिल्क। तो इसका रेशियो क्या है 9:1। तो ये टोटल हो गया 10। अब आगे क्या कहता है ये, what % of water should be added to the mixture so that the amount देखो, so that the amount of water in new mixture become 20%। मैंने आपको बताया कि वो 10%, 1/10 मीन्स 10 तो टोटल मिक्सचर और 9 आपका आ गया मिल्क और 1 आ गया आपका वाटर। और अपन को टोटल मिक्सचर कितना दिया हुआ है 40 लीटर। अब देखो आपका मिल्क और वाटर का रेशियो क्या है 9:1। अब कहता है वाटर इन न्यू मिक्सचर बिकम 20%। ये जो अब नया मिक्सचर बनेगा जिसमें पानी मिलाया गया है, ध्यान से सुनना, जिसमें पानी मिलाया गया है वो 20% मिक्सचर बनेगा। 20% मीन्स क्या होता है 1/5, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, ये 20 है अपना 5 क्या है टोटल मिक्सचर। इस 5 टोटल मिक्सचर है, तो ये जो 1 है ये क्या आ गया वाटर और ये जो 4 है ये क्या आ गया, ये आ गया मिल्क, ठीक है। तो अपना नया रेशियो क्या हो गया, मिल्क अपना आ गया 4 और वाटर अपना आ गया 1, ठीक है। अब देखो अपना ये नया रेशियो आ गया न्यू रेशियो और ये अपना क्या है ओल्ड रेशियो। अब क्वेश्चन में ध्यान से सुनो, ये नहीं बोला कि उसने मिल्क चेंज किया है, उसने क्या चेंज किया है, सिर्फ वाटर ऐड किया है। तो जो पहले मिल्क था, जो पुराना मिल्क था, वही अपना नया मिल्क होगा, ठीक है। अब अपना पुराना मिल्क तो कितना था 9 और नया मिल्क कितना है 4, तो इन दोनों को अपन को इक्वल बनाना है, तब जाकर के ये दोनों रेशियो कंपेरेबल होंगे। क्योंकि ये रेशियो किस पे बना हुआ है 10% पे और ये रेशियो किस पे बना हुआ है 20% पे बना हुआ है। इन दोनों को कंपेरेबल बनाने के लिए जितना पहले मिल्क था उतना मिल्क अब बनाना पड़ेगा। तो देखो जब इस पूरे रेशियो को 4 से मल्टीप्लाई करोगे, मिल्क रेशियो वाटर 4 से मल्टीप्लाई किया 4 9 36 और ये वाटर पहले कितना था 4 और नीचे वाले को 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9 4 36 और वाटर कितना आ गया 9। अब देखो मिल्क दोनों में कितना आ गया 36, पहले भी 36 था अब भी 36 है। वाटर पहले 4 था अब 9 हो गया, बढ़ा कितना 5 बढ़ गया, कितना 5 लीटर बढ़ गया। अब यहां से तो डायरेक्ट आ गया 5 लीटर। इसको आगे ऐसा सॉल्व करना है कि ये जो 36 + 4 ये तो अपना कितना आ गया 40, टोटल कितना आ गया 40 और टोटल अपन को दिया हुआ कितना है 40, ठीक है। टोटल अपन को दिया हुआ कितना है 40। अब अगर अपन इसको देखें कि अपना आया 40 और दिया हुआ कितना है 40 लीटर, तो 1 का मान हो जाएगा 1 और 5 का मान हो जाएगा 5 लीटर। अगर अपन को ये टोटल 80 दिया हुआ होता तो 1 का मान होता 2 और 5 का मान होता 10। तो यहाँ पे अपना कितना आ गया 5%, नहीं 5 लीटर, बिकॉज अपन ने कंपेयर कर दिया। तो देखो ये अपना 5 लीटर मिक्सचर में ऐड करेगा, 5 लीटर मिक्सचर में पानी ऐड करेगा तो नया रेशियो कितना हो जाएगा 20%। अभी और जब मिक्सचर के क्वेश्चंस आएंगे तो अपन उनको और अच्छे से समझेंगे। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62। देखो क्वेश्चन 62 क्या कहता है, नवीन सर गेट ओनली हाफ ऑफ इनिशियल मनी, हाफ ऑफ इनिशियल मनी विथ हिम इवन आफ्टर विनिंग 3 गेम्स ऑफ गैम्बलिंग अकॉर्डिंग टू द रूल। और रूल क्या है, आप क्वेश्चंस की एक एक लाइन को पढ़ोगे तो क्वेश्चन का आंसर आपके दिमाग में ऑटोमेटिक फॉर्म होता जाएगा कि इसको सॉल्व करना कैसे है। तो देखो अब रूल क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ गैम्बलिंग इफ ही विंस ईच बैट ही गेट 100 रुपए। अगर वो हर बैट जीतता है तो उसको कितने मिलेंगे 100 रुपए। विल गेट बट 50% ऑफ हिज टोटल मनी
विल हैव टू बी डिपॉजिटेड बैक टू द गैमलिंग, और 50% उसको गैमलिंग में वापस डिपॉजिट करवानी पड़ेगी। इफ हंसराज सर, ओके इसने ये ना नाम गलत लिख दिया, या तो ऊपर नवीन सर को हंसराज सर कर लो और या फिर नीचे हंसराज सर को नवीन सर कर लो, दोनों एक ही पर्सन है। हंसराज सर विन ऑल 3 बैट, से तीन बैट तीनों जीत गया। तो पूछ रहा आप इनिशियल अमाउंट बताओ। ठीक है, अब आप क्वेश्चन को ध्यान से सुनना, मैं क्या कह रहा हूं। जस्ट सपोज उसके पास इनिशियल अमाउंट कितना है, x। ठीक है, अपन प्ले करते हैं पहले पहली बैट में वो अगर जीता तो अमाउंट कितना हो गया, x + 100। ठीक है, अब रूल क्या था, अगर वो पहली बैट जीतता है तो उसको 50% अमाउंट डिपॉजिट करवाना है। तो ये x + 100 डिवाइड बाई 2, ये इसका 50% अमाउंट हो गया, x/2 + 50। ठीक है, ये इसने डिपॉजिट करवा दिया। जब 50% डिपॉजिट करवा दिया तो रिमेनिंग कितना बचेगा, उसके पास 50% ही बचेगा, सेम ही तो अमाउंट बचेगा। ठीक है, अब अपन खेलते हैं सेकेंड बैट में वो फिर से 100 रुपये जीत गया, और जैसे ही वो 100 रुपये जीता तो उसके पास अमाउंट कितना हो गया, x/2 + 150। अब रूल के अकॉर्डिंग उसको फिर 50% डिपॉजिट करवाना है, तो इसको जब 2 से डिवाइड करोगे तो आपका कितना आएगा, x/4 + 75। ठीक है, अब इसने जब सेकेंड बैट खेल चुका तो रिमेनिंग अमाउंट कितना बचा, x/4 + 75। अब बात करते हैं थर्ड बैट की। फिर थर्ड बैट जीता तो 100 रुपये इसके पास आएंगे + 100, तो x/4 + 175। ठीक है, 100 और 75 कितना, 175। अब ये इनमें से 50% फिर डिपॉजिट कर देगा, तो कितना हो गया, x/8 + 175/2। ठीक है, ये इसने डिपॉजिट कर दिया और यही इसके पास क्या बचा, रिमेनिंग। ठीक है, 50 डिपॉजिट करेंगे तो 50 रिमेनिंग बचा। अब क्वेश्चन में क्या कहता है, देखो ये रहा क्वेश्चन 62, पहली लाइन देखो, नवीन सर गेट ओनली हाफ ऑफ इनिशियल मनी विथ हिम इवन आफ्टर विनिंग 3 गेम्स। 3 गेम खेल चुके, तीनों गेम जीत गया। जीतने के बाद 50 डिपॉजिट करवाने के बाद मनी उसके पास कितनी बची, x/8 + 175/2। ठीक है, तो उसके पास मनी कितनी बची, x/8 + 175/2। और ये किसके इक्वल है, इनिशियल की हाफ है, और इनिशियल अपनी x थी और इसके ये हाफ आ गई। ठीक है, अब देखो 175/2, ये जो प्लस की वैल्यू है ये इधर माइनस में आ जाएगी, तो कितना आया, x/2 - x/8। इसको जब सॉल्व करोगे, 8 आपका एलसीएम, 2 4 4x - x, तो आपका ये क्या बचा, 3x/8। तो देखो ये डायरेक्ट कट गया, 248। अब आपका आंसर क्या आया, 175 × 4/3 = x, और 175 × 4 700/3। यही आपका आंसर आ गया, x की वैल्यू क्या आ गई, 700/3। ये देखो 700/3। कंसेप्ट और बेस क्लियर है। देखो दोबारा बताता हूं, पहला इनिशियल अमाउंट उसके पास में क्या है, x। पहली बैट खेली तो x + 100, 100 रुपये वो जीत गया, और इसका 50% डिपॉजिट करवा दिया, बचा कितना, x + 100/2, ये डिपॉजिट करवा दिया, और तो इतना ही रिमेनिंग बच गया। सेकेंड में फिर वो 100 रुपये जीत गया, तो x + 2 × 150 हो गया, इसका 50% डिपॉजिट करवा दिया, x/4 + 75, और बचा कितना, x/4 + 75 बच गया। थर्ड बैट में फिर 100 रुपये है, तो 100 और 75 175, x/4 175, इसका 50% डिपॉजिट करवा दिया, x/8 + 175/2। अब x/8 175/2, ये जो अमाउंट बचा ये इनिशियल के हाफ के इक्वल है, क्वेश्चन में यही बोला गया, हाफ ऑफ इनिशियल मनी, तो x/2। जब इस इक्वेशन को सॉल्व किया तो अपने x की वैल्यू क्या आ गई, 700/3, और x क्या है अपनी इनिशियल वैल्यू, तो इनिशियल वैल्यू कितनी आ गई, 700/3। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 63। अब देखो ये क्या कहता है,
सैंपल ऑफ 50 लीटर ऑफ ग्लिसरीन हैज 20% एडल्टरेशन। 20% एडल्टरेशन का मतलब क्या है? 1/5 मीन्स ये ग्लिसरीन और ये एडल्टरेशन, टोटल बेस कितना है? 5। एक का एडल्टरेशन हो गया और 4 ग्लिसरीन है। ये चीज कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है कि जो बेस है ये अपना कितना आता है? बेस टोटल अमाउंट, टोटल क्वांटिटी, टोटल लीटर। तो जो बेस है 1/5 ये अपना टोटल आ गया, ग्लिसरीन और एडल्टरेशन का टोटल 5। और ये जो एडल्टरेशन की बात करता है, तो जिसकी बात करता है वो ऊपर वाली टर्म होती है। एडल्टरेशन की बात कर रहा है 1, टोटल 5 में से 1 गया 4, ग्लिसरीन कितनी आ गई? 4। अब आगे क्या कहता है? देन हाउ मच प्योर ग्लिसरीन सैंपल शुड बी एडेड। अभी ऐड क्या कर रहा है? प्योर ग्लिसरीन, बट जो एडल्टरेशन पहले का था वो फिक्स है, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो कहता है शुड बी मिक्सड इट टू रिड्यूस द लेवल ऑफ एडल्टरेशन टू 5%। अभी क्या कह रहा है? 5% पे लेके आना है, और 5% का मतलब क्या हुआ? 1/20। 1/20। अब क्या कह रहा है? ये 20 तो टोटल है, एडल्टरेशन फिर से कितना आ गया? 1, और ये कितना आ गया? 19। अब देखो लास्ट क्वेश्चन में अपन ने किया था तो वहां अपना मिल्क सेम था, इसलिए अपन को कंपेरेबल बनाने के लिए अपन ने दोनों मिल्क की क्वांटिटी सेम करी थी। यहाँ पे अपना एडल्टरेशन सेम है, अब इनको कंपेरेबल बनाने के लिए इनकी क्वांटिटी सेम करनी है जो ऑलरेडी अपने सेम आ रही है। ये समझ गए बात? जो ऑलरेडी सेम आ रही है, क्योंकि अपन ने एडल्टरेशन चेंज नहीं किया। सीधी सी बात है, पहले 4 ग्लिसरीन था, अब 19 ग्लिसरीन हो गया, बढ़ा कितना? पहले 4 ग्लिसरीन था, अब 19 ग्लिसरीन हो गया, बढ़ा कितना? 15 ग्लिसरीन बढ़ गया। ठीक है, 15 ग्लिसरीन बढ़ गया, सीधी सी बात है। अब अपन को क्या कहता है? अपन को क्या कहता है कि पहले सैंपल ऑफ 50 लीटर ऑफ ग्लिसरीन था। पहले कितना? 50 लीटर ग्लिसरीन था। तो पहले अपना ग्लिसरीन का अमाउंट कितना आता? 4 और 1 5, यही आ रहा था टोटल। 5 का मान दे रखा था 50, 1 का मान आ गया 10, 15 का मान कितना आ जाएगा? 150, क्योंकि अपना 15 ही तो आया जो ऐड किया ग्लिसरीन। इस 15 का मान कितना आ गया? 150। तो 150 लीटर इसको ऐड करना पड़ेगा। ये रहा देखो 150 लीटर। ठीक है, अब चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये जो क्वेश्चन 64 है, इसको भी एक बार ध्यान से समझना, क्योंकि ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है। अब ये कहता है 68% ऑफ वाटर इन फ्रेश फ्रूट। फ्रेश फ्रूट्स की बात करता है, तो ये कहता है उसमें 68% क्या है? पानी। रिमेनिंग कितना बचा? 32 क्या है? पल्प। ठीक है, तो वाटर और पल्प का रेशियो दे दिया इसने 68:32। ठीक है, और ये क्या कह रहा है? एंड 20% वाटर इन ड्राई फ्रूट। अब बात कर रहा है ड्राई फ्रूट की। ड्राई फ्रूट में वाटर और पल्प का रेशियो क्या है? 20% कह रहा है, तो 20% वाटर है ड्राई फ्रूट में, पल्प कितनी होगी? 80%। सीधी सी बात है। अब एक बात ध्यान से सुनो, जो पहले पल्प थी, ड्राई होने के बाद में पल्प तो वही रहेगी, पानी कम हो गया। ठीक है, पानी कम हो गया। दोबारा सुनो, जो फ्रेश फ्रूट था और जो ड्राई फ्रूट है, इस फ्रेश फ्रूट में 68% पानी है और इस ड्राई फ्रूट में 20% पानी है, तो ये पानी ही तो कम हुआ है। पहले जो इसकी पल्प थी 32% और अब इसकी जो पल्प है 80%, वो पल्प तो एक ही रहेगी, क्योंकि पल्प थोड़ी खत्म होगी। जितनी फ्रेश फ्रूट में पल्प है बाद में वही तो पल्प रहेगी, पल्प थोड़ी खत्म होती है, पानी एवापोरेट हो जाता है। पल्प दोनों की सेम है। तो अब देखो ये क्या कहता है कि 32% मीन्स परसेंट हटाया 100, 32% ऑफ फ्रेश फ्रूट, मान लो फ्रेश फ्रूट है आपका x, किसके इक्वल है? 80% ऑफ 80/100 इंटू ड्राई फ्रूट के।
ड्राई फ्रूट के। अब क्वेश्चन में क्या बोलता है, क्वेश्चन में ये कहता है कि 100 केजी ताजे फलों में कितने केजी सूखे फल निकलेंगे। 100 केजी ताजे फलों में कितने केजी सूखे फल निकलेंगे। तो 32/100 ताजे फल कितने हैं 100 केजी, अपन को निकालना कितना है ड्राई फ्रूट इंटू 100, और ये आ गया आपका ड्राई फ्रूट। तो देखो ये 100 से तो 100 गया, और इस 0 से ये 0 गया, और ये आ गया 8432। तो आपका जो ड्राई फ्रूट है कितना आया 40 केजी। समझ में आया। आपको पल्प और फ्रेश फ्रूट वाले क्वेश्चंस में क्या करना है, दोनों की पल्प की क्वांटिटी इक्वल करनी है। फ्रेश फ्रूट के पल्प और ड्राई फ्रूट के पल्प की क्वांटिटी को इक्वल करना है। फ्रेश फ्रूट 100 केजी दिया हुआ है, तो 100 केजी के अंदर जितना पल्प का परसेंटेज है वो अपन को इक्वल करना है ड्राई फ्रूट के पल्प के परसेंटेज के बराबर। यहां अपन ने यही तो किया। ये जो अपना x है, ये जो अपना x है, ये कितना क्या है अपना फ्रेश फ्रूट, इसका पल्प कितना 32%, इसको इक्वल कर दिया ड्राई फ्रूट के 80% के, बिकॉज ये दोनों इक्वल है, पल्प में कोई चेंज नहीं होता। तो यहां से अपने 100 केजी फ्रेश फ्रूट में 40 केजी ड्राई फ्रूट निकलेंगे। ठीक है, आंसर क्या आ गया आपका 40 केजी, ये आंसर 40 केजी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन 65 क्या कहता है, अ माइन ऑफ लेड ओर कंटेन 60% मेटल, 60% मेटल। ठीक है, तो देखो 60% मेटल ही द परसेंटेज ऑफ सिल्वर 3/4% ऑफ द टोटल मैटर ऑफ द मेटल एंड द रेस्ट इज लेड, और 80,000 केजी ऑफ ओर इज एक्सट्रैक्टेड। देखो वो कह रहा है टोटल कितना 80,000 ओर आया, 8,000 ओर आया, 8,000 ओर आया, इसके अंदर 60% कितना है मेटल। तो अपन पहले 60% मेटल निकाल लें, तो ये आपका आ गया 8,000 इंटू 60/100, ये 2 से 2 गया, बचा कितना 6848, 4,800 के आ गया मेटल। अब इस मेटल में सिल्वर है और लेड है, दो ही चीज तो है। अब देखो सिल्वर कितना कह रहा है 3/4%, और जब ये परसेंटेज हटेगा तो नीचे 100 आएगा, 3/4 इंटू 100, तो ये क्या आ गया 3/400। ये क्या है सिल्वर। तो जब मैं इस 4,800 का 3/400% निकालूं, तो ये 2 से ये 2 गया, और ये 4 1 4 4 2 8 12 और 3 36, 36 क्या आ गया सिल्वर। ठीक है, तो ये 3/4% जो है ये क्या आ गया सिल्वर, इक्वल्स टू 36। अब देखो टोटल कितना था 4,800 मेटल, टोटल मेटल 4,800, इसमें से 36 सिल्वर माइनस कर दूं तो आपका क्या बचेगा लेड, और लेड कितना आ जाएगा 4,764, ये आपका क्या आ गया लेड। देखो ये देखो, यही तो पूछा है अपन को, हाउ मैनी केजी ऑफ लेड विल इट कंटेन्स। तो 80,000 टोटल था, 8,000 टोटल था, इसका 60% अपन ने निकाला तो वो आ गया 4800, और इस 4800 में 3/4% अपन ने निकाला वो सिल्वर का, वो आ गया 36 सिल्वर, और इनका रिमेनिंग कितना बचा 4800 माइनस 36 4,764, ये आ गया आपका लेड। ये देखो 4,764 आपको आ गया लेड। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ द प्राइस ऑफ द शुगर इज रिड्यूस्ड बाय 20%, देखो प्राइस वाले क्वेश्चन अपन कर चुके, बट एक क्वेश्चन मैं आपको और बता देता हूँ। क्वेश्चन 66 क्या कहता है, प्राइस ऑफ शुगर रिड्यूस्ड बाय 20%, 20% मीन्स 1/5, प्राइस पहले 5 थी, अब कितनी हो गई 4। ठीक है, पर्सन कैन नाउ बाय 500 ग्राम मोर शुगर। अब देखो ये प्राइस हो गई और कंजम्पशन क्या हो गया 4/5। जब अपना
एक्सपेंडिचर सेम होता है तो प्राइस और कंजम्पशन एक दूसरे के इनवर्स प्रोपोर्शनल होते हैं। तो जब पहले प्राइस 5 थी अब 4 हो गई, तो पहले कंजम्पशन 4 था 5 हो गया। अब क्या कहता है ये, पर्सन कैन नाउ बाय 500 ग्राम मोर शुगर फॉर ₹36। मतलब ये कहता है कि अब वो 36 रुपए में 500 ग्राम चीनी ज्यादा खरीद रहा है। 36 रुपए में 500 ग्राम चीनी ज्यादा खरीद रहा है। तो देखो 4 से 5 ये जो एक का डिफरेंस आ रहा है यही तो इसके 500 ग्राम है जो ये खरीद रहा है। तो एक का कितना आ गया 500 ग्राम, मतलब हाफ के जी। तो 4 का कितना आ गया, जब 4 का करेगा तो हाफ के जी, यानी कि पहले 2 के जी था अब 2.5 के जी परचेस कर रहा है। अब देखो ये पहले 36 रुपए में 2 के जी खरीद रहा था, अब 36 रुपए में 2.5 के जी खरीद रहा है, यही तो 500 ग्राम ज्यादा खरीद रहा है। ठीक है, तो अब ये क्या बोलता है कि प्रारंभिक कीमत ज्ञात कीजिए। तो प्रारंभिक में वो कितना 4 कंजम्पशन था। देखो अपने टोटल प्राइस कितना वो एक्सपेंडिचर कर रहा है 36 रुपए, और कंजम्पशन कितना कर रहा है 4 के जी। मतलब क्या है कि 4 के जी 36 रुपए में लेके आ रहा है, तो प्राइस कितनी हो गई 4 के जी। देखो ये जो 36 के जी उसकी प्राइस है और वो कंजम्पशन कितना कर रहा है 4 के जी कंजम्पशन कर रहा है। 36 रुपए में ये 4 का मान मतलब 2 के जी आ गया, तो अभी 36 रुपए में ये वो 2 के जी खरीद रहा है, 4 नहीं, 4 तो अपने रेशियो से निकाला था, 2 के जी खरीद रहा है। तो प्राइस कितनी आ गई 36 डिवाइड बाई 2, आपकी प्राइस आ गई 18 RS पर के जी। 18 रुपए के जी खरीदेगा तभी तो 2 के जी के 36 रुपए हो गए। और अब जब ये 5 रुपए प्राइस कम हो गई कंजम्पशन बढ़ गया, तो ये एक 500 ग्राम ज्यादा खरीदेगा, 2.5 के जी चीनी खरीदेगा। तो आंसर कितना आ गया 18 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 67। देखो क्वेश्चन 67 क्या कहता है, ड्यू टू 20% रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ व्हीट। फिर से 20% का मान 1/5, तो प्राइस पहले 5 थी अब क्या हो गई 4, कम हो गई। फिर क्या कहता है, भुवनेश्वर कैन बाय 5 kg ऑफ व्हीट फॉर ₹320। मतलब अब 320 रुपए में वो 5 kg ज्यादा खरीद रहा है, सिंपल सी बात है। कंजम्पशन कितना हो गया, पहले 4 था अब कंजम्पशन कितना हो गया 5, क्योंकि इनवर्स प्रोपोर्शनल है। तो इनका डिफरेंस कितना आ गया 1 का। तो इस 1 का जो डिफरेंस आया यही तो 5 kg का डिफरेंस है, यही तो 5 kg का डिफरेंस है। 1 का मान कितना आ गया 5। तो पहले वो 20 kg खरीद रहा था, अब कितना 25 kg खरीद रहा है। पहले वो 20 kg कितने में खरीद रहा था 320 रुपए में, अब 320 रुपए में 25 kg खरीद रहा है। देखो एक्सपेंडिचर सेम है, पहले भी 320 खर्च कर रहा था अब भी 320 खर्च कर रहा है। एक्सपेंडिचर क्या हो गया सेम, पहले 320 में 25 kg चीनी ला रहा था, अब प्राइस कम हो गई तो 320 में 25 kg चीनी ला रहा है। तो अपन से पूछा क्या गया है, अपन से पूछा गया है इनिशियल प्राइस ऑफ व्हीट, इनिशियल प्राइस ऑफ व्हीट। तो उसके पास पैसे कितना है 320, और इनिशियल वो 20 kg लेके आ रहा है, इनिशियल वो 20 kg लेके आ रहा है। तो ये 0 से 0 कटा, आगे कितना 16 RS पर kg। आया समझ में, ये देखो 16 RS पर kg। कोई भी क्वेश्चन अगर समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को रिप्लाई करो, कमेंट करो, मैं वो क्वेश्चन आपको दोबारा समझा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, क्वेश्चन 68। क्वेश्चन 68 क्या कहता है, पर्सन मंथली सैलरी। देखो ये मंथली सैलरी वाले अपन सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, इसका मैं बेस बता देता हूँ। जैसे उसकी मंथली सैलरी है 13,500 और उसका एक्सपेंडिचर है 9,000 रुपए। तो 13 में से जब खर्चा निकालेगा तो उसने सेव कितना किया 4,500। अब 13,500 पे उसका 14% का इंक्रीमेंट हो गया और 9,000 पे उसका 7% का एक्सपेंडिचर का इंक्रीमेंट हो गया। तो सैलरी का इंक्रीमेंट पूछ रहा है, सैलरी भी बढ़ी, खर्चा भी बढ़ा और सेविंग भी बढ़ेगी। तो अपन को सबसे पहले क्या करना है, 13,500 का आप पहले 14% निकाल के ये देखो इंक्रीमेंट कितना हुआ है, और इस इंक्रीमेंट में आप ये बेस 13,500 ऐड कर दो। तो देखो तो आपका ये 14% कितना आ जाएगा 1890। 14 × 5 70 का 0, 7 14 7
9 आ गया और कैरी, और 14 एक 4 कैरी गया, 14 और 4 18, 189 0। तो जब इसमें ऐड करोगे तो आपका ये क्या आ गया, 15,500, 13,500, 14,500, 15,500, 15,500 में से एक गया तो आपका आ गया 15,390, 15,390। अब जब ये 7% का इंक्रीमेंट होगा तो 7% 9,000 इंटू 7/100, ये 0 से 0 कटा, ये आ गया 630 रुपये। जब ये 9,000 में इंक्रीमेंट होगा तो कितना आ गया, 9,630 रुपये। अब इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा, 0 में से 0 गया 0, 9 में से 3 गया 6, और 13 में से 6 गया 7, और 15 में से 9 गया, एक कैरी करी तो 14 में से 9 गया, कितना बचा 5। सेविंग कितनी आ गई, 5,760, और पहले कितनी सेविंग थी, 4,500। तो इसका रिमेनिंग कितना, इसने कितना एक्स्ट्रा सेव किया, 5,760 माइनस 4,500, तो ये आपका आ गया 1,260 रुपये एक्स्ट्रा बचा है। कितने पे, 4,500 पे। पहले 4,500 ही थे, इंटू 100 इसका परसेंटेज निकाल लिया, तो आपका आंसर क्या आ गया, 28%। ठीक है, 28%। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 69। देखो फिर से क्वेश्चन 69, 20 गॉट 20 मोर मार्क्स। अपन ये 69 क्वेश्चन पहले कर चुके हैं, अपना रिपीटेड क्वेश्चन है, आप इसकी खुद सेल्फ प्रैक्टिस करो। कोई भी डाउट आता है आप कमेंट सेक्शन में टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो। पता है 70, देखो 70, 2 नंबर ए एंड बी आर सच दैट द सम ऑफ, देखो ये 70 भी अपना रिपीटेड क्वेश्चन है। कहता है 2 नंबर ए एंड बी आर सच दैट द सम ऑफ 5% ऑफ ए प्लस 4% ऑफ बी इक्वल इज 2/3 ऑफ, मीन्स मल्टीप्लाई द सम ऑफ ब्रैकेट में 6% ऑफ ए प्लस 8% ऑफ बी। व्हाट विल बी द रेशियो ए रेशियो बी। इस इक्वेशन को सॉल्व करो, आपके ए रेशियो बी आ जाएगा, सिंपल। देखो परसेंटेज का नीचे 100 आता है, परसेंटेज का नीचे 100 आता है, इसका भी नीचे 100 आएगा, इसका भी नीचे 100 आएगा, 200 इधर 200 इधर कट जाएंगे। आप इसको डायरेक्ट सॉल्व करो, आपका आंसर भी आ जाएगा। ठीक है, आंसर ना आए तो आप कमेंट, टेलीग्राम और व्हाट्सएप। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन 71। अब क्वेश्चन 71 भी रिपीटेड है। इसने ये बोल दिया डायरेक्ट, x इज 20% लेस देन y, x इज 20% लेस देन y, मीन्स 20% कम है y से। 20% का मतलब क्या होता है, 1/5। तो ये इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट हो गया, तो x और y अगर 5 है तो x कितना हो गया, 1 कम 4। यही तो कह रहा है x इज 20% लेस देन y, तो आपके x और y का रेशियो आ गया, x इक्वल्स टू 4, y इक्वल्स टू 5। अब इस इक्वेशन में पुट कर दो तो आपका क्या आएगा, 5 माइनस 4 अपॉन 5, ये तो आ गया 1/5, और वो आ गया 4 अपॉन 4 माइनस 5, ये आ गया माइनस का 4, 1/5 और माइनस 4, सिंपल। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 72। 72 क्या कहता है, द रेशियो ऑफ अ नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन अ कॉलेज 3:2। देखो बॉयज और गर्ल्स, बॉयज कितने हैं 300, गर्ल्स कितनी है 200। रेशियो तो 3:2 है, बट मैंने उनको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि मेरे आगे कैलकुलेशन सिंपल रहे। आप ऐसे क्वेश्चंस मोर एंड मोर प्रैक्टिस करोगे ना, ऑटोमेटिक दिमाग में सेट हो जाएगा कि कैलकुलेशन ईजी करने के लिए मेरे को क्या करना चाहिए। तो अपना रेशियो कितना था 3:2, मैंने 100 से मल्टीप्लाई करके इनको 300 और 200 ले लिया। अब देखो क्या कहता है, इफ 20% ऑफ बॉयज मीन्स 300 का 20%, जब निकालोगे तो आपका क्या आएगा, 20 से 20 गया, ये कितना आ गया 60। एंड 25% ऑफ गर्ल्स, जब इसका गर्ल्स का 25% निकालोगे, 20 से 20 गया, ये आ गया 50। ये कौन है, एडल्ट, आर एडल्ट्स। अब पूछ रहे हैं परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स आर नॉट एडल्ट। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने आ गए 300 और 200, बॉयज कितने 300, गर्ल्स कितनी 200, टोटल स्टूडेंट कितने 500। 500 में से 60 और 50, 110 कौन है एडल्ट। 500 में से जब 110 गया तो कितना बचा 390, 390 कौन है नॉन एडल्ट। अब इनका परसेंटेज पूछा है 390 का, 390 और टोटल कितना 500 और इंटू 100, जब 20 से 20 कटे गया और ये 5,
5 7 35 40 5 8 40 78% कौन है? नॉन एडल्ट। 78% कौन है? नॉन एडल्ट। ये आ गया देखो 78% नॉन एडल्ट। अब क्वेश्चन 73 इनकम टैक्स। ओके देखो क्वेश्चन 73 भी ध्यान से सुनना, मैं आपको इसका कंसेप्ट क्लियर करवाऊंगा आज इनकम टैक्स वाले क्वेश्चन का। एक बार अगर कंसेप्ट क्लियर हो गया फिर बाद में मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, ट्रिक से फिर आप कोई भी इनकम टैक्स का क्वेश्चन हो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। देखो अब चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 73 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 73 और 74 दोनों इनकम टैक्स के क्वेश्चन है, ध्यान से देखना दोनों को। मैं आपको कंसेप्ट क्लियर करता हूं। 74 कंसेप्ट क्लियर करता हूं। देखो इनकम टैक्स इज इंक्रीज्ड बाय 19%, देन देयर इज अ डिक्रीज इन 6% ऑफ नेट इनकम। एक फॉर्मूला आता है ग्रॉस इनकम। ग्रॉस इनकम क्या होता है? आपकी जो ग्रॉस इनकम आ रही है उसमें से जब टैक्स माइनस करोगे तो आपकी क्या आ जाएगी? नेट इनकम। जैसे ग्रॉस इनकम आपके 100 रुपए आई, 20 रुपए आपने टैक्स दे दिया, आपके पास कितनी बची? 80, वो आपकी नेट इनकम होगी। ग्रॉस इनकम क्या हुई? 100, टैक्स दे दिया 20, नेट इनकम आ गई हो गई अभी 80। अब क्वेश्चन में क्या कहता है? इनकम टैक्स इज इंक्रीज्ड बाय 19%। ये कह रहा है ये जो टैक्स है ना ये 19% इंक्रीज कर दिया और डिक्रीजिंग 6% ऑफ नेट इनकम। ये जो नेट इनकम है इसमें 6% का डिक्रीज कर दिया। सीधी सी बात है, ग्रॉस इनकम के बारे में इसने कुछ भी नहीं बोला, मतलब इसकी ग्रॉस इनकम क्या है? सेम जो पहले थी वही इसकी ग्रॉस इनकम है, तभी तो इसने ज्यादा टैक्स पे किया तो इसकी नेट इनकम कम हो गई। अब जो अपन ने ऊपर एग्जांपल लिया था, ये देखो ग्रॉस इनकम 100 थी, टैक्स 20 रुपए दे दिया, बचे कितने उसके पास? 80 रुपए। अब अगर उसको इनकम टैक्स बढ़ा दिया, मतलब 20 रुपए से 30 रुपए कर दिया, 30 रुपए कर दिया, तो नेट इनकम कितनी बचेगी? 70। पहले कितनी बची थी? 80, अब 70 बच रही, कम हो गई। कम क्यों हुई? नेट इनकम टैक्स रेट बढ़ने की वजह से उसकी इनकम कम हो गई। ग्रॉस इनकम सेम है, ठीक है, ग्रॉस इनकम सेम है। अब क्वेश्चन पे आओ, देखो क्वेश्चन पे आओ। क्वेश्चन नंबर 74, 73 आप खुद करना, 74 मैं आपको करवाता हूँ। 74 देखो, ग्रॉस इनकम माइनस टैक्स इक्वल्स टू नेट इनकम। अब आप सपोज करो कि आपकी ग्रॉस इनकम क्या है? 100 और टैक्स कितना पे कर रहे हो आप? x। नेट इनकम क्या बची? 100 माइनस एक्स। यहां तक क्लियर है? ग्रॉस इनकम में इसे टैक्स माइनस कर दो, वो आपके पास नेट इनकम बच गई। अब क्या कहता है? देखो ग्रॉस इनकम आपकी सेम है, सेम। ये कहता है इनकम टैक्स इंक्रीज्ड बाय 19%। ये 19% से इंक्रीज कर रहा है। पहले 100 तो खुद है और 19% से इंक्रीज कर रहा है, तो ये क्या हो गया? 119x। ये ऐसे आता है, देखो 100x पहले था, 19x 19% बढ़ गया, तो ये 119x परसेंट हो गया। परसेंट को रिमूव करोगे 100 आएगा, तो 1.19x आ गया। बस वही किया मैंने। अब तो ये आ गया आपका 1.19x का इंटरेस्ट सिंपल टैक्स का। अब जब इसमें से ग्रॉस इनकम में से टैक्स माइनस करोगे तो आपका ये नेट इनकम आ गई माइनस 1.19x, ठीक है। अब ये कह रहा है कि पहले जो 100 माइनस एक्स थी, अब जो 100 माइनस 1.19x है, ये कितने परसेंट कम हुई है? 6% कम हुई है, ठीक है। यही तो कह रहा है 74 में डिक्रीज और 6% इन नेट इनकम, इसका 6% कम हो गई। तो यहां से बेसिक देखो, 100 माइनस एक्स का जब 6% कम हुई तो बचा कितना? 94%। तो परसेंट हटा 100 आ गया। अब ये इक्वल हो गया इसके 100 माइनस 1.19x। मैंने टोटल में से 6% कम कर दिया, तभी तो 94% निकाल लिया। अब ये 94 अपॉन 100, 100 से मल्टीप्लाई हुआ तो 100 से 100 कट गया, बचा कितना? 94 माइनस, और ये इसको डिवाइड कर देगा तो ये बच गया 0.94x। आपका क्या आ गया इधर? 100 माइनस 1.19x, ठीक है। अब ये जो माइनस में है ये इधर प्लस में आ जाएगा, ये माइनस वाला टर्म इधर प्लस में आ जाएगा, और ये प्लस वाला इधर माइनस में चला जाएगा।
ठीक है। अब देखो जब इसको सॉल्व करोगे तो आपका 1.19x माइनस 0.94x इक्वल्स टू 100 माइनस 94। आपका ये क्या बचा 6 और ये क्या बचा आपका 0.25x। जब x हटाओगे तो आपका क्या बचा 6/25 और पॉइंट हट के ये आ गया 100। 25 4 ये रेट क्या आ गई आपकी 24%। ये आपका आंसर देखो 24% आ गई रेट। ठीक है। अब बेसिक आपको मैंने समझा दिया कि कैसे करते हैं। अब मैं आपको इसकी बताता हूं ट्रिक। देखो ट्रिक आपको करना है कि कितने परसेंटेज से रेट की निकाले ना, ये फाइंड द रेट ऑफ इनकम टैक्स। इनकम टैक्स की रेट आपको ये करना है, जो नेट इनकम का डिक्रीमेंट है वो ऊपर लिख दो और नीचे क्या लिखना है, इनकम टैक्स जितना बढ़ रहा है और इन दोनों का डिफरेंस माइनस जितनी नेट इनकम गिर रही है इनका डिफरेंस। अब देखो अपनी नेट इनकम परसेंटेज कितनी बढ़ रही थी 6% ऑफ नेट इनकम, तो नेट इनकम बढ़ कितनी रही है 6%। अब इनकम टैक्स 19 रुपए बढ़ गई, 19 रुपए बढ़ गई। अब इनका डिफरेंस निकालना और ये 6% गिर गई। देखो ये अपनी न्यूट्रल लाइन है 0। अब अपन बात करें कि 19% बढ़ गई तो इधर 19 चला गया और बात करते हैं कि 6% गिर गई, ये गिर गई इधर आएगा 6% माइनस में, ये 6 गिर गया। तो इनका जो डिफरेंस होगा वो होगा ये कि इधर का 19 और इधर का 6, तो डिफरेंस कितना आ गया 25 का डिफरेंस आ गया। तो अब आपके ये डिफरेंस आ गया 6, 25 का डिफरेंस आ गया, तो 6/25। अब रेट निकालनी है तो इंटू 100 कर दो, ये आपकी आ गई 25 इंटू 4 और ये 24% रेट। अब ट्रिक से आपको मैं जो 73rd क्वेश्चन है वो भी बता देता हूं, आप 73rd बेसिक से सॉल्व करना। देखो क्वेश्चन 73, आपकी 1% इफेक्टिव इनकम गिर रही है, तो 1% गिर रही है तो ये आ गया 1। और अब देखो 19% बढ़ रही है और 1% गिर रही है, डिफरेंस कितना आ गया 20 का। तो आपकी रेट क्या हो गई 1/20 इंटू 100 इक्वल्स टू 5% की रेट आ गई, 5% की रेट आ गई। ठीक है। बेसिक से मैंने आपको बता दिया, इस क्वेश्चन 73 को आप बेसिक से सॉल्व करना, ट्रिक से मैंने आपको बता दिया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 75। अब देखो क्वेश्चन 75, सम ऑफ टू नंबर, ये तो फिर भी इजी है। देखो सम ऑफ टू नंबर x प्लस वाई इसने दे दिया 520। अब कहता है लार्जर नंबर को 4% से डिक्रीज किया, तो मानो ये आपका लार्जर नंबर है, ये आपका स्मॉलर नंबर है, तो 4% से लार्जर को डिक्रीज किया तो क्या आ गया 90% ऑफ x एंड द स्मॉलर नंबर इंक्रीज बाय 12%। ये स्मॉलर है तो 112y हो गया। अब कहता है ये दोनों, इफ द लार्जर नंबर डिक्रीज एंड स्मॉलर नंबर इंक्रीज देन द नंबर ऑफ ऑपरेंड्स आर इक्वल, तो ये दोनों क्या कह दिया इक्वल। तो यहां से आपका x रेशियो y आ चुका 112:96। अब ये कहता है स्मॉलर नंबर निकालो, तो जो आप इनका एडिशन करोगे, इन दोनों का एडिशन करोगे तो वो आपके क्या आ जाएगा 520 के बराबर, और आपको 96 का मान निकालना है। देखो इनका एडिशन क्या हो जाएगा 6, 7, 8, 9 और 10, 208। अब आपका ये जो 208 है ये किसके इक्वल है 520 के, तो यहां से 1 का मान क्या आ गया 520/208 और निकालना किसका है स्मॉलर नंबर इंटू 96। अब इसको सॉल्व करोगे 4, 5, 20, 4 to 8, 4 to 8, 4 4 16,
और ये आ गया 4 1 4 12, 4 3 12 और 4 5 20 4 6 24 और ये 13 4 52 40 आ गया और 6 4 24, ये आपका आ गया 240। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन 76 क्या कहता है? ट्रेन हैज मेनी कोचेस हैज सीट इन ईच कोच आर 25 पर्सन इन अ कोच विच इज, ठीक है, ये कहता है कि नंबर ऑफ कोच इक्वल्स टू नंबर ऑफ सीट्स इन वन कोच, ये कह रहा है। और इसने क्वेश्चन में बोला कि एक कोच में 25% बैठे हैं और वो इक्वल किसके है? 71 3/7% के। अब देखो इसको सॉल्व करने में आपको लगेगा टाइम, और जो मैंने आपको बताया था 14 2/7% इक्वल्स टू 1/7 होता है। अब इसको आप 5 से मल्टीप्लाई करो तो आपका क्या आएगा? 5/7 और इधर 14 5 70 और ये 10 7, जब इसको सॉल्व करोगे तो 71 3/7%, यही आ रहा है। देखो कितना आ रहा है? 5/7। यहाँ से देखते ही पता चल जाएगा 5/7। तो सीधी सी बात है, ये अपना 7 क्या है? बेस। सीट्स कितनी है? 5 और ऑक्यूपाई कितने हैं? 25। तो 5 का मान अपन को 25 दे रखा है, 7 का मान कितना हो जाएगा? 35। मीन्स एक कोच में सीट है 35 और नंबर ऑफ कोच इसके इक्वल है, ठीक है। तो देखो अब अपने नंबर ऑफ कोचेस कितने आ गए? 35 और एक कोच में पर्सन कितने हैं? 35। तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हो गए? 35 इंटू 35। ये अपने टोटल नंबर ऑफ पर्सन इन ट्रेन, टोटल नंबर ऑफ पर्सन इन ट्रेन, ठीक है। कोच 35, एक कोच में 35 जने बैठे, तो 35 कोच में कितने बैठेंगे? 35 इंटू 35, टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स इन ट्रेन आ गया, ठीक है, पैसेंजर्स इन ट्रेन। अब आगे क्या कहता है ये? फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ पैसेंजर्स इफ 20% ऑफ सीट्स आर वेकेंट। देखो ये जो 35 इंटू 35 आई आपके 100% का आ गया कि आपके ट्रेन में 100% लोग बैठे हैं। अपन को बोला है कि 20% सीट्स हमेशा खाली रहेगी, तो हमेशा भरी हुई कितनी रहेगी? 80% सीट्स भरी हुई रहेगी। तो यहां से आपको 20 सीट्स आर वेकेंट, 80% का मान निकालना। वो कैसे आएगा? 35 इंटू 35 अपॉन 100 इंटू 80 का मान निकाल। अब देखो ये 0 से तो 0 गया, 5 2 10 5 7 35 और ये 2 4 8। आपका आंसर क्या आ गया? 35 इंटू 7 4 28। देखो अब आपका ये आया 28 और 35, 5 8 40, 5 2 10 140, 3 8 24, 3 2 6 7 और 8। ये आपका आ गया 3 8 24, 4 2 आ गया और 5 8 40 0 4 5 2 10 40। अब ये आपका आ गया 980, ठीक है, 980। तो आपका आंसर क्या हुआ? 980। टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमम पैसेंजर जिसमें 20% खाली है और 80% भरे हुए हैं, तो 80% का मान आ गया 980। और टोटल सीट्स कितनी है अपनी? 35 इंटू 35। अब देखो मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं, जब बेस अपना 5 हो दोनों में, तो दोनों को मल्टीप्लाई कैसे करना है? 5 इंटू 5 25 और एक 3 है, इससे एक अपर क्या होता है? 4, 3 और 4 12। टोटल सीट्स कितनी आ गई? 1225। और जिस ये टोटल सीट्स तो है 100%, 80% अपन को निकालना है, वो आ गई आपकी 980। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 77। देखो क्वेश्चन 77 देखते हैं। क्वेश्चन 77 क्या कहता है? व्हेन अ पर्सन इनकम इंक्रीज बाई 6000 एंड रेट ऑफ इनकम टैक्स डिक्रीज फ्रॉम 18% टू 15%, जो उसकी इनकम है वो कितनी बढ़ गई? 6000 रुपये बढ़ गई। एंड जो इनकम टैक्स है वो 18% से 15% पे गिर गया।
इन बोथ द सर्कमस्टांसेस 25% इनकम इज टैक्स फ्री एंड इन बोथ द सर्कमस्टांसेस ही पे द सेम इनकम टैक्स। सेम इनकम टैक्स पे कर रहा है। सुनो, ध्यान से सुनना, ये कह रहा है कि उसकी रेट अगर 18% से 15% पे गिर जाती है, 18% से 15% पे गिर जाती है और उसकी इनकम 6,000 रुपये से बढ़ जाती है, तो पहले जो इनिशियल इनकम पे जो वो टैक्स पे कर रहा था, अब जो 15% के हिसाब से 6,000 रुपये बढ़ी हुई इनकम पे टैक्स पे कर रहा है, वो दोनों सेम है। अब देखना, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। उसकी इनिशियल इनकम, ये तो पूछा फाइंड द इनिशियल इनकम। इनिशियल इनकम को आप ले लो x, ठीक है। इस x का इनिशियल इनकम का 25% तो टैक्स फ्री है, तो टैक्स पे कितना करेगा? 75%। देखो, टोटल इनकम 100 में से जब 25% टैक्स फ्री है तो बचा हुआ 75% पे ही तो टैक्स देगा। तो इसने 75% पे टैक्स दिया। किस रेट से दिया? 18% की रेट से दिया, ठीक है। 18% की रेट से इसने टैक्स दिया। तो ये जो टैक्स दिया, ये किसके इक्वल होगा? जो इसकी इनकम 6,000 रुपये बढ़ गई, x प्लस 6,000, इस पे वही 75% पे ही देगा। कितना? 15% के हिसाब से, ठीक है। यहां तक समझ में आया? पहले 18% से इनकम टैक्स पे कर रहा था, अब 15% से इनकम टैक्स पे कर रहा है, बट इस 6,000 रुपये पे एक्स्ट्रा भी तो कर रहा है। पहले 6,000 रुपये पे नहीं कर रहा था, इसलिए दोनों का इनकम टैक्स क्या है? इक्वल। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो ये 75 और 100 तो सीधा कट गया, 75 100। अब ये 0 से 100 से 100 कट गया। अब बचा क्या अपना? इधर बचा 18x और उधर बचा अपना 15x प्लस और 15 इंटू 6 90, ठीक है। 15 इंटू 6 90 और ये 3,90,000 बच गया। तो देखो, जब 18x में से 15x गया, बचा कितना? 3x, क्योंकि ये प्लस का उधर माइनस में चल जाएगा। 3x किसके इक्वल हुआ? 90,000 के इक्वल हुआ। तो यहां से आपके x की वैल्यू क्या आ गई? इनिशियल इनकम क्या आ गई? 30,000। जब यहां से x की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करोगे? 90,000 को 3 से डिवाइड करोगे, क्योंकि उधर 3x है, तो आपकी x की वैल्यू क्या आ गई? 3,000। ये आपकी क्या आ गई? इनिशियल इनकम, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया? 77 का 30,000 उसकी इनिशियल इनकम है। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो, हाँ देखो, ये अपना पहला जो 77 था उसकी इनकम क्या आ गई? 30,000। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 78। देयर आर सम रैबिट्स एंड पिजन्स इन अ जू। कौन कौन है? कुछ रैबिट्स है और कुछ कौन है? पिजन। रैबिट के एक हेड होता है और 4 लेग्स होते हैं। पिजन के एक हेड होता है और 2 लेग्स होता है, ठीक है। अभी कहता है टोटल नंबर ऑफ हेड्स 280। टोटल हेड कितना है? 280, जिसमें रैबिट भी है, पिजन भी है। एंड टोटल नंबर ऑफ लेग्स, टोटल नंबर ऑफ लेग्स कितने आ गए? 820। इस क्वेश्चन को आप सिर्फ एक ट्रिक दिमाग में बिठा लो, उसी से ही आपको ये क्वेश्चन करना है, हाथ और पैर वाले। अब चाहे वो हाथी दे, ऊंट दे, गाय दे, कुछ भी दे, 4 लेग और 2 लेग, एक एक हेड, दोनों में सॉल्व कैसे करना है वो बिठा लो। आप ऐसा करो कि जिसके कम पैर होते हैं ना उसको लो। आप फिर इसमें कम पैर किसके? 2 पिजन के, तो आप क्या ले लो? पिजन। मैंने ये मान लिया कि टोटल कितने हैं? 280 पिजन है, यही तो दे रखा है। तो 280 पिजन में हेड हो गए टोटल 280, अपनी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। एक पिजन के 2 पैर होते हैं, तो 280 पिजन के पैर कितने हो जाएंगे? 0, 16, 5, 560 हो गए लेग्स। जब मैंने ये माना कि सारे पिजन है, 280 के 80 पिजन है, तो एक के 2 लेग हुए, तो 280 के 560 लेग हो गए, ठीक है। अपनी हेड वाली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई, बट लेग वाली नहीं हुई, क्योंकि लेग कितने? 820 और अपने कितने आ रहे हैं? 560। तो ये लो, मैंने ये लिख दिया 820 लेग। इनका डिफरेंस देखो। अब
0 में से 0 गया, 12 में से 6 गए 6, 7 में से 5 गए 2, 260। ठीक है, 260 लेग रिमेनिंग है। तो अब मैंने तो, मेरी एक बात ध्यान से सुनना, मैंने तो ये माना कि 280 में से 80 जो है वो पिजन है और 200 जो है वो कौन है, रैबिट है। पिजन के 2 पैर होते हैं और रैबिट के 4 पैर होते हैं, लेकिन मैं 2 पैर ऑलरेडी काउंट कर लूँ, इसके भी 2 इसके भी 2, तो टोटल 280 के कितने पैर हो जाएंगे, 560। लेकिन इसके तो 4 पैर होते हैं, तो 2 ही तो रिमेनिंग बचे हैं केवल, ये 2 वाले ही तो रिमेनिंग बचे हैं केवल, कि 2 पैर बचे हुए हैं। किसके बचे हुए हैं, रैबिट के बचे हुए हैं। कितने, 260 पैर। 260 टोटल पैर है, एक रैबिट के 2 पैर होते हैं, तो 260 का आधा यानी कि 130, मतलब 130 रैबिट बचे हुए हैं। अपन से यही तो पूछा है रैबिट की क्वांटिटी क्या है, तो यहां से सीधा सीधा आ गया। देखो रैबिट कितना है, 130, कबूतर कितना है, 150। क्वेश्चन को ध्यान से सुनो और मैं दोबारा बता देता हूं। देखो अपने पास 280 टोटल हेड है। अब मैं उल्टा लेके समझा रहा हूं ताकि आपको क्वेश्चन समझ में आए। 130 रैबिट और रिमेनिंग कितने बच गए, 130, 260, 150 पिजन। अब पहले हेड की बात करते हैं, तो 130 हेड इसके हो गए, 130 हेड इसके हो गए, टोटल कितने, 150 हेड इसके हो गए, तो टोटल हेड कितने हो गए, 280 हेड हो गए। अब मैं देखो मैं क्या बात कर रहा हूँ, मैंने सिर्फ रैबिट के 2 पैर काउंट किए और पिजन के भी 2 पैर काउंट किए। तो जब रैबिट के 2 पैर काउंट करूंगा तो कितने आ गए, 0, 2, 2, 6, 1, 1, 2, 260 आ गए। अब पिजन की बात करता हूं तो 150 और 150 300 पैर आ गए। तो केवल 2 पैर की जब मैंने बात करी तो आपके 300, 400, 500, 560 आ गए, 560 लेग्स आ गए। अब जो रिमेनिंग रैबिट के 2 पैर हैं 260, यहां तक की कंडीशन अपनी सेटिस्फाई हो गई। देखो 560 लेग आ गए, मैंने ऊपर यही तो किया था, मैंने सबको पिजन माना और उनके टोटल लेग निकाल लिए 560। इस 560 में 2 पैर रैबिट की भी तो आ गए, बस अपन को तो ये निकालना है रैबिट कितने और पिजन कितने हैं। लेकिन रैबिट के भी तो 2 पैर आ गए, तो ये इसी में तो इंक्लूड है। अब नीचे देखो, जब मैंने इसको उल्टा करके समझाया कि 280 अपने पास टोटल है, 150 रैबिट है, 150 पिजन, 130 रैबिट है, 150 पिजन है, तो 130 रैबिट के जब 2 पैर ले लिए 260 और 150 पिजन के 2 पैर ले लिए 300, 560 हो गया। जब अपन ने किया था तो 560 ही आ रहा था। अब रिमेनिंग तो यही बचा 260, रैबिट के 2 पैर 260 बचे, तो रैबिट कितने हो गए, रैबिट तो 130 हो गए। तभी तो इंटू 2 करोगे, 130 रैबिट और इनके 2 पैर के हिसाब से 260। अपन को ऐसे क्वेश्चन में उल्टा चलना है और एक ही कंसिडर करके चलना है। तो रिमेनिंग कितने आ गए, 130। तो अपना क्या आ गया, 130 तो खरगोश आ गए और 150 कबूतर आ गए। अब इस टॉपिक का, परसेंटेज टॉपिक का अपना लास्ट क्वेश्चन है 79। इसके बाद परसेंटेज अपना क्लियर हो जाएगा। परसेंटेज में आपको कोई डाउट नहीं आएगा। अगर डाउट आए तो आप व्हाट्सएप, टेलीग्राम और कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो। अब देखो अपना क्वेश्चन 79। क्वेश्चन 79, पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 5000 एट प्रेजेंट। आज प्रेजेंट में पॉपुलेशन कितनी है, 5000। इफ मेल जो है वो कितने बढ़ गए, 6%, और फीमेल जो है वो कितनी बढ़ गई, 14%। ठीक है, एक साल बाद 1 ईयर के बाद पॉपुलेशन कितनी है, 5540। पहले पॉपुलेशन कितनी थी, 5000, अब पॉपुलेशन कितनी है, 5540। कितना इंक्रीमेंट हो गया, 540 पॉपुलेशन बढ़ गई। तो टोटल परसेंटेज जब मैं निकालू 540 का 5000 पे, तो ये इंटू 100 कर दो, तो ये क्या आएगा, 0 से तो 2 0 गए, ये 0 गया, ये आएगा आपका 10.40, 10.8। तो देखो मेल 6% बढ़े, फीमेल 14% बढ़े, एवरेज कितना बढ़ेगा, 10.8। ये एलिगेशन मेथड है, मैं इस मेथड को आपको एलिगेशन और मिक्सचर वाले में और डिटेल में समझाऊंगा। मेल आपके कितने, 6% बढ़ गए, फीमेल 14% बढ़ गई, तो टोटल पॉपुलेशन कितनी बढ़ गई, 10.8। और निकाला कैसे, 540 अपन को दे रखा है, 5000 पहले की दे रखी है। इंक्रीमेंट कितना हुआ 540 का, किस पे, 5000 पे इंक्रीमेंट हुआ। इसका जब परसेंटेज निकाला इंटू 100 करके, तो आपका 10.8 टोटल पॉपुलेशन बढ़ गई 10.8 की।
जब अब इनको माइनस करते 10 में से 6 में से 10.8 गया, 10.8 गया तो पहले तो आपका आ गया 4.8। अब 14 में से 10.8 गया तो आपका आ गया 3.2। अब ये पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, आपका क्या आ गया 32 मेल रेशियो फीमेल, ये मेल फीमेल का रेशियो आ गया 48, 32:48। ठीक है, इसको आप 32:48। अब देखो मेल फीमेल का रेशियो आ गया 32:48। अपन से पूछ रहा फाइंड द प्रेजेंट नंबर ऑफ मेल, प्रेजेंट पॉपुलेशन कितनी है 5000। तो यहां से अपनी टोटल पॉपुलेशन कितनी आती है 48, 49, 50, 60, 70, 80। अपन को 80 का मान कितना देगा 5000, एक का मान कितना आ गया 5000 अपॉन 80। मेल निकालना है इंटू 32 कर दो, बस ये अपना मेल का आ गया। ये 0 से 0 हो गया, 8 4 32 और 5 4 20 और 2 0 2000। 2000 कितने मेल्स आ गया समझ में। अब अपने परसेंटेज के क्वेश्चंस तो यहीं पे सारे क्लियर होते हैं। और ये जो लास्ट क्वेश्चन अपन ने एलिगेशन मेथड से किया है, मैं एक क्लास सिर्फ एलिगेशन मेथड पे आपको करवा दूंगा, जिसमें आपका एलिगेशन के सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। एलिगेशन के मेथड से आप इंटरेस्ट के क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हो, परसेंटेज की क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हो, और सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में भी काम आएगा एलिगेशन। मैं आपको एक क्लास के अंदर एलिगेशन मेथड पूरा कंप्लीट अच्छे से समझा दूंगा कि कैसे करते हैं। इस क्वेश्चन को बेसिक से भी किया जा सकता है, मैं किसी क्लास में बेसिक से भी बता दूंगा आपको। अब आज की क्लास अपन यही वाइंड अप करते हैं। अपन नेक्स्ट क्लास में अपना नया टॉपिक शुरू करेंगे, नए क्वेश्चन और बेहतरीन ट्रिक्स के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू।